हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इस वक्त जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जो कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बड़ी की जो मार्केट है, उसको सिर्फ एक आदमी के डिसीजंस गवर्न कर रहे हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। चाहे वो बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट हो, चाहे वो मीम कॉइन्स हो, चाहे वो डीफाई हो, चाहे वो क्रिप्टो से रिलेटेड, इस टाइम जो एक ही आदमी पे सारी सारा का सारा फोकस एक आदमी पे आ गया है। Obviously, it is not a good thing. It is not at all a good thing. But for the moment, इस टाइम जो सारा फोकस है वो सब एक आदमी पे है। और वो क्यों है? और इसका इसके आज हम जो बेसिकली वीडियो बनाने का जो पर्पस ये है कि डे वन पे आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार वो आएगा और इतनी बातें करी उसने इलेक्शन से पहले, तो वो आएगा और आते ही वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको साइन कर देगा, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर देगा। अ, क्यों उसने अनाउंसमेंट नहीं करी, एक तो उस पे डिस्कशन करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने पहले दिन पे क्यों नहीं करा और आगे वो करेगा नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसने पिछले कुछ बीते 36 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शंस हैं, क्यों उस पे फोकस है और इसका पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? स्पेशली आज अगर मैं आपको बात बताऊँ तो यूएस के अंदर किसी ने ट्रंप ईटीएफ भी अप्लाई कर दिया है। ट्रंप ईटीएफ, अब आप बोलोगे ट्रंप ईटीएफ क्या है? तो ये एक सबसे बड़ी जो इस टाइम की खबर है, वो है कि किसी ने यूएस के अंदर ट्रंप ईटीएफ अप्लाई कर दिया। रेक्स हैज़ फाइल्ड फॉर अ डोज ईटीएफ एज़ वेल एज़ ट्रंप ईटीएफ। ट्रंप ईटीएफ का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले जो अभी जो हमारा ये टाइम बीता है, उसके अंदर मतलब सपोज़ करिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप कॉइन लॉन्च कर दिया, मीम कॉइन। डोनाल्ड ट्रंप ने की जो वाइफ ने वो एक जो मीम कॉइन लॉन्च कर दिया। उसके बाद जो वर्ल्ड लिबर्टी करके जो उसका डीफाई का जो प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है, तो वो जिन-जिन कॉइन्स को वो बाय कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो सारे कॉइन्स जो ट्रंप के एक्शन से अफेक्टेड है, उसमें बिटकॉइन भी आता है। तो वो सारे कॉइन्स की जो परफॉर्मेंस होगी, वो कहीं न कहीं वो उसका इंडेक्स है। एक तरीके से आप ये लेके चलो। तो ट्रंप ईटीएफ उसको ट्रैक करेगा। तो अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है ट्रंप के एक्शन से कौन-कौन से कॉइन्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, तो वो सीधा ट्रंप ईटीएफ ले लेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब किसी ने ट्रंप ईटीएफ अप्लाई कर दिया, तो आप समझ रहे हो कि इतना कुछ हो रहा है ना यूएस के अंदर, क्रिप्टो के अंदर कि पिछले कुछ 40 घंटे के अंदर, और मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड आगे भी रहेगा, पूरा का पूरा फ़ोकस ट्रंप पे है। सबसे पहले बात करते हैं कि उसने डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पहले उसने वादा किया था कि बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनाना है। अब बहुत लोग ये कह रहे थे कि पहले ही दिन आते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देगा। लेकिन उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने से पहले अपनी मीम कॉइन ही लॉन्च कर दिए। मुझे ऐसा लगता है ये मीम कॉइन लॉन्च करना जो था उसका, ये एक तरीके से इसका इफ़ेक्ट आया कि उसने पहले दिन ये साइन नहीं किया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि मीम कॉइन उसने लॉन्च कौन से किए थे। पहले तो मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो, हर चीज़ चढ़ती नहीं चली जाती। आप लोग उस दिन फोमो कर रहे थे जब ट्रंप का ये कॉइन आया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी चीज़ 70% डाउन जाती है, खासकर मीम कॉइन्स। आप देखो 50% करेक्शन ऑलरेडी मीम कॉइन में हो चुका है। ऑफिशियल जो ट्रंप है, आप ये देखोगे इस टाइम 7 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। किसी ऑल टाइम हाई अगर हम देखें इसका, तो ऑल टाइम हाई पे $73 का गया था। इस टाइम ये $40 का है, $31 पे भी गया था। मुझे अब भी लगता है कि इसके अंदर और करेक्शन होगी। 70 टू 80% करेक्शन के बाद अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, दैट इज़ अ राइट वे। बट फोमो के अंदर $73 पे 15 बिलियन यूएस डॉलर के मार्केट कैप पे आप किसी चीज़ में एंट्री करोगे, तो ऑब्वियसली आप फोमो में एंट्री कर रहे हो। बट प्रॉब्ली इसको और करेक्शन होनी चाहिए यहाँ से, तब इसके अंदर आप सोच सकते हो। वो भी मैंने आपको हमेशा बताया कि आप अगर मीम कॉइन्स में एक्सपोज़र भी लेना चाहते हो कि ज़िद है, नहीं मैं लूँगा, अगर ज़िद है तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 टू 4 और 5%, मैक्स 5% इज़ शुड बी द सीलिंग टू एक्सपेरिमेंट विथ मीम कॉइन्स। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया ने देखा कि अपना एक ऑफिशियल ट्रंप कॉइन लॉन्च किया, ठीक है? पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद उसकी वाइफ का भी अगर हम देखें तो 800 मिलियन, राइट? मेलानिया जो मीम कॉइन है, मतलब 800 मिलियन जो इसका मार्केट कैप है, $4.21 का है। तो ये भी वहाँ पे लॉन्च हुआ, ठीक है? अगर हम ऑल हाई देखें, इसका ऑल टाइम हाई तो $13 पे गया था, राइट? तो $13 पे गया था। इस टाइम अगर हम देखें तो करेक्शन में 53% का इसमें करेक्शन है। मैं फिर मानता हूँ कि इसमें 70% 80% करेक्शन होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि ये 2 कॉइन्स। उसके बाद हम अगर हम देखें वर्ल्ड लिबर्टी, अगर यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जो वर्ल्ड लिबर्टी जो फाइनेंस है, राइट? जो कि एक डीफाई प्लेटफ़ॉर्म है कि पूरा का पूरा जो डीफाई का इकोसिस्टम जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ओन्ड एक तरीके से
एंटिटी है, उसने ये लॉन्च किया है। अब आप सोचो वो बाय क्या-क्या कर रहा है, वो इथेरियम बाय कर रहा है, राइट? वो डब्ल्यूबीटीसी 47 मिलियन इथेरियम का, 47 मिलियन बिटकॉइन में मेरा मतलब है कि रैप्ड बिटकॉइन, नॉट डायरेक्टली बिटकॉइन। उसके बाद 4 मिलियन के आसपास जो है वो आवे में, लिंक, टीआरएक्स, ईना। तो यहाँ बेसिकली कॉइन गेको ने एक ये भी बना दिया है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं, तो इथेरियम, चेनलिंक, आवे, ओंडो, इथीना, ये सारे कॉइन्स जो हैं ये वर्ल्ड लिबर्टी जो फाइनेंशियल पोर्ट जो है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जो है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली ओन्ड एंटिटी है, उसके यहाँ पे कॉइन्स का ट्रैकिंग का अलग से ये एक सेगमेंट बना दिया कॉइन गेको ने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो लोगों ने क्या करा, किसी ने भाई ट्रम्प का जो है वो ईटीएफ लॉन्च कर दिया, राइट? सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इतना कुछ हो गया है पिछले कुछ समय में कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जाएगा और पहले दिन वो बिटकॉइन का जो है वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का जो बिल वो साइन कर देगा। ऐसा नहीं होगा। देखो, अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो, नो मैटर उसका दिल भी कर रहा होगा, नो मैटर वो करना भी चाहता होगा। यार, उसने पिछले 40 घंटे में इतना कुछ कर दिया है ना, एक चीज़ पता लग गई कि यार उसका जो भी कोई एक्शन वो लेगा, उसका एक रिपलिंग इफ़ेक्ट आना है। जैसे कि भाई आप देखो कि अगर एफडी के हिसाब एफडीवी के हिसाब से देखें, तो 60-70 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप उसने 36 घंटे में खड़ा कर दिया था ना अपना। उसने मीम कॉइन लॉन्च करा, फिर उसने उसकी वाइफ का मीम कॉइन लॉन्च हुआ, फिर उसकी फैमिली ओन्ड एंटिटी का जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है। आप देखो कि उसने 70-80 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट क्रिएट कर दी उसने, कुछ घंटों के अंदर। तो उसको ये बताया गया होगा कि अगर आज वो बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर वो साइन करता है, तो उसका रिपलिंग इफेक्ट पूरी दुनिया में इतना जा सकता है कि अगर मीम कॉइन्स 70 बिलियन, 80 बिलियन यूएस डॉलर के फुली डायलेटेड वैल्यू की जो मार्केट कैप अगर क्रिएट हो सकता है, सोचो उसके इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बिटकॉइन का क्या होगा। और अगर बिटकॉइन का होता है, तो उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बिल के अंदर ये मेंशन्ड है कि अगले 5 सालों में अमेरिका को 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करना है, मतलब हर साल 2 लाख बिटकॉइन बाय करना है। तो इस ऑर्डर के साइन करते अमेरिका बाय भी नहीं कर पाएगा, और उससे पहले हो सकता है पूरी दुनिया में बिटकॉइन को लोग बाय करने लग जाए, क्योंकि एक तरीके से मीम कॉइन्स जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंट समझ लो कि मीम कॉइन को दिखा दिया कि मीम कॉइन्स कितने बड़े हो सकते हैं। एक डोनाल्ड ट्रम्प के एक्शन से सोचो कि उसका बिटकॉइन का क्या होगा फिर? तो हो सकता है कि उसको पहले ही दिन ये साइन करने से रोका गया हो कि यार, आप देख चुके हो कि मीम कॉइन का क्या हुआ, आपके नाम का मीम कॉइन से आप अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दोगे तो बिटकॉइन का हो गया हो। तो बिटकॉइन को अमेरिका फिर अपने ही एक्शन से इतने महँगे में खरीदेगा बाद में। कितने, मतलब आप सोचो कि कितना महँगा हमें ही खरीदना पड़ेगा। तो या तो हम पहले बाय कर लें, या कुछ उनकी ये प्लानिंग चली होगी तभी पहले दिन उसने ये साइन नहीं किया। और वैसे भी यार, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है? और मतलब अगर हम लिस्ट देखें जो उसने कौन-कौन सी चीज़ें अप्रूव करी हैं पहले ही दिन जॉइन करते। पहले दिन अगर जॉइन कर रहे हैं तो उसने काफ़ी सारे जो है वो ऑर्डर्स जो है उसने साइन किए, देखिए आप। और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे जिसमें बॉर्डर इश्यूज का था, कार्टेल से रिलेटेड था, मेक्सिको से रिलेटेड चीज़ें थी, मतलब कितने सारे उसके जो चीज़ें थी, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब होता है कि जब कांग्रेस बैठेगी तब हम उसको बिल को पास करा लेंगे। अभी कांग्रेस सेशन में नहीं है, तो हम उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दें, 2 महीने के अंदर हम इसको बिल को पास करवा लेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कांग्रेस से पास करवा लेंगे। जैसे कि हमारे देश में अगर हम देखें, अगर हमें कोई बिल पास करना और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो हम ऑर्डिनेंस इश्यू कर देते हैं। ऑर्डिनेंस के बाद उस बिल को हम पार्लियामेंट से पास कराना होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जब भी पार्लियामेंट बैठेगी। तो इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये लेके चलो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इसीलिए वो साइन नहीं किया कि यार, उसको उसकी टीम ने समझाया होगा कि भाई इसको कांग्रेस के थ्रू टाइम लेके साइन करना सही रहेगा। अभी इतना बड़ा यूफ़ोरिया है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फोमो हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा उसका प्राइस इतना ऊपर चला जाएगा कि हम ही नहीं आगे बाय कर पाएँगे। हो सकता है उसको इस तरीके से भी समझाया गया हो, राइट? यहाँ पे आप एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेकिन एक चीज़ और हुई है। डोज डॉट जीओवी, ये अमेरिका ने को आपको पता होगा कि
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये एक डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है अमेरिका। ये भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बाय द वे साइन हुआ है। अगर मैं आपको अभी जो पीछे लिस्ट दिखा रहा था, जो 42 एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, 42 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए उसने कल में। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में इस्टेब्लिश अ डोज हायरिंग फ्रीज। तो ये डोज का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, तो इसका जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो, वो डोज कॉइन का है। तो अमेरिका के अंदर कुछ भी हो रहा है यार। इसकी वजह से डोज जो है 15-20% पंप कर गया, 15-16%। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब अब आप इतना कुछ हो रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में सिर्फ़ एक ट्रम्प की वजह से, व्हिच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड न्यूज़। मैं कोई इसका कोई खुश नहीं हूँ ये चीज़ से, बट यू कांट हेल्प इट। इतना कुछ हो रहा है कि वहाँ पे हर दिन, हर पल कोई ना कोई अपडेट आएगा क्रिप्टो पे। बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनना, मतलब आप समझ के चलो कि गारंटीड है। कब? ये डोनाल्ड ट्रम्प को होल्ड किया गया होगा। उसका बस चलता तो वो कर देता पहले दिन, लेकिन उसको भी ये समझाया होगा भैया तुम कर दोगे, इतना यूफ़ोरिया कि बिटकॉइन कहाँ का कहाँ जाए। आपने कल कैंडल देखी थी? कल आपने ये देखा था कि बिटकॉइन की कैंडल कितनी बड़ी कैंडल थी, मतलब वो नथिंग लाइक दैट। 1,03,000 से सीधा 1,08,000 1,09,000 पे पहुँचा था बिटकॉइन। $6,000 $5,000 की कैंडल कभी बिटकॉइन में देखने को मिलती हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ओकेज़न है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का यूफ़ोरिया है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके बाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स ने 47 मिलियन $47 के रैप्ड बिटकॉइन खरीदे। रैप्ड बिटकॉइन और इथेरियम भी मतलब आप समझो कि उसने आप इथेरियम को नेग्लेक्ट कर रहे हो, बट आई थिंक जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, ये जितने कॉइन्स ये बाय कर रहा है, चाहे वो रैप्ड बिटकॉइन भी बाय कर रहा है, ये सब ERC-20 टोकन्स हैं। तो ये ERC-20 टोकन्स को ये है बाय कर रहा है। यहाँ पे यूट्यूब का जो राइवल है रंबल, रंबल ने बिटकॉइन को एज़ अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बाय करा है। $20 मिलियन के उसने बिटकॉइन बाय किए हैं, तो यूट्यूब पे भी प्रेशर बनेगा। और अगर हम बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सर्वे छोटा है, इसका सैंपल साइज़ छोटा है, लेकिन बात सुनने में ये आ रहा है कि 40% ऑफ ट्रम्प मीम कॉइन्स होल्डर्स आर फर्स्ट टाइम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। पहली बार उन्होंने ट्रम्प कॉइन, मतलब कोई किस तरह का क्रिप्टो बाय किया, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से काफ़ी सारे फर्स्ट टाइमर्स इसमें एंटर किए हैं। और 14% ऑफ अमेरिकन्स परचेज़ ट्रम्प मीम कॉइन्स। और तो ये आप देख सकते हो कि इस डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से कितने नए लोग, ये अच्छी चीज़ है। एक इसका पॉजिटिव साइड भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से कितने सारे लोग इस इकोसिस्टम में एंटर किए। सर्कल के सीईओ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प किसी भी वक़्त बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बिल साइन कर सकता है। और अगर हम गोल्ड और बिटकॉइन के रेशियो में देखें, डिस्पाइट द फैक्ट गोल्ड ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, हम यहाँ पे देखें तो 2014-15 में 1 बिटकॉइन के अगेंस्ट 0.9 आउंस वर्थ ऑफ गोल्ड आता था, जो कि आज की डेट में 1 बिटकॉइन में 40 आउंस, मतलब कहाँ पॉइंट 0.9 आउंस आता था एक एक बीटीसी में 2014 में, और कहाँ अब 10 साल के अंदर 40 आउंस आता है एक बीटीसी के अंदर। तो ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सो ये है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि पहले दिन वो साइन कर देगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, अमेरिका का प्रेज़िडेंट है, मज़ाक नहीं है, पहले ही वो बहुत कुछ कर चुका है। बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें करने से वो खुद प्रॉब्लम में आता। और अमेरिका जानता है कि यार अगर हमने बिटकॉइन को रिज़र्व एसेट का बिल अगर हमने साइन कर दिया, तो पूरी दुनिया में चाइना से लेके बाकी कितनी कंट्रीज़ चुपचाप बिटकॉइन को बाय करना शुरू कर दी, कि अमेरिका की तरह वो अनाउंस नहीं करेंगी। ख़ासकर मिडल ईस्ट के अंदर जो किंग्स हैं, जो ख जहाँ जहाँ पे ऑटोक्रेसी है, वो वहाँ पे वो थोड़ी ना अनाउंस करते हैं, पब्लिक का ओपिनियन थोड़ी ना लेते हैं। वो तो गवर्नमेंट को सीधा ऑर्डर कर देंगे, भैया बाय कर लो। तो ये कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को समझाया गया होगा कि फर्स्ट डे इतना ज़्यादा यूफ़ोरिया मत क्रिएट करो। ऑलरेडी तुम्हारे मीम कॉइन्स ने पूरी मार्केट के अंदर हल्ला कर दिया, मतलब, राइट। आपका क्या टेक है यार ओवरऑल इन डेवलपमेंट्स में डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो सारे जितनी एक्शंस हैं, आप उससे खुश हो, ना खुश हो? ट्रम्प कॉइन आपके पास था, नहीं था? आपने ट्रेड किया, नहीं किया? एक बारी ब कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं, वो हमारे कहने पे कुछ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो कैसे, कितनी मैच्योरिटी है उनके थॉट प्रोसेस पे, तो ये जानने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर देगा और कमेंट करेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।